29 अगस्त 2003 श्रीनगर। शाम का समय था। बीएसएफ की 729 बटालियन के जवान रोज की तरह शहर के अंदर रूटीन चेकिंग कर रहे थे। ये कश्मीर के उन दिनों की बात है जब हर सड़क, हर गली, हर चेहरा शक के घेरे में होता था। आतंकवाद अपने चरम पर था और सुरक्षा बल जानते थे कि एक छोटी सी चूक सैकड़ों जान ले सकती है। उसी दौरान एक जवान की नजर दूर से आते हुए एक साइकिल सवार पर पड़ी। वो आदमी सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। जवानों ने गौर किया कि वो आदमी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसकी नजरें बार बार पीछे की तरफ जा रही थीं, और जैसे ही उसने बीएसएफ की चेक पोस्ट देखी, उसने अचानक साइकिल मोड़ने की कोशिश की। यही वो पल था जब जवानों का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया। शुरुआत में वो आदमी खुद को एक आम नागरिक बताने लगा। उसने कहा कि वो सिर्फ अपने घर जा रहा है और उसे किसी चीज की जानकारी नहीं है। लेकिन जवानों को उसके बिहेवियर में कुछ असामान्य लग रहा था। उसकी सांसें तेज थी, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। बीएसएफ ने उसे डिटेंशन में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले कुछ घंटों तक उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो बार बार यही कहता रहा कि वो निर्दोष है और उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन इंटेरोगेशन आसान नहीं था। बीएसएफ के इंटेरोगेशन ऑफिसर्स ट्रेंड थे। वे जानते थे कि आतंकवादी नेटवर्क का हर सदस्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक कमजोर कड़ी होता है। वे धैर्य के साथ बिना जल्दबाजी के उससे सवाल पूछते रहे। समय बीतता गया और धीरे धीरे उस आदमी का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसके जवाब बदलने लगे, उसकी आवाज कमजोर होने लगी और उसके चेहरे का डर अब साफ दिखाई देने लगा। इंटेरोगेशन रूम के अंदर मौजूद हर अधिकारी यह महसूस कर सकता था कि अब सच सामने आने वाला है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में एक नाम लिया, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कमरे में मौजूद हर अधिकारी कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गया। उसने कहा, गाजी। ये वही नाम था जो पिछले कई सालों से भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ था। गाजी बाबा, जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर, इंडियन पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। इंटेरोगेशन आगे बढ़ी और जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। उस व्यक्ति ने बताया कि गाजी बाबा अभी श्रीनगर में ही छिपा हुआ है, नूरबाग इलाके में एक सुरक्षित घर में, जहां उसे लोकल सपोर्ट मिल रहा है। उसने ये भी बताया कि गाजी बाबा अपनी पहचान छिपा कर रह रहा है और बाहर निकलने से बच रहा है क्योंकि उसे शक था कि सुरक्षा एजेंसियां उसके करीब पहुंच रही हैं। ये पहली बार था जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को गाजी बाबा की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली थी। ये जानकारी सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मौका था जिसका इंतजार बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई सालों से कर रही थीं। लेकिन अधिकारी जानते थे कि यह मिशन आसान नहीं होगा। गाजी बाबा कोई साधारण आतंकवादी नहीं था। वो ट्रेन था, खतरनाक था और सबसे बड़ी बात, वो कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाना चाहता था। वो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार रहता था। बीएसएफ ने तुरंत इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना शुरू किया। सर्वेलेंस शुरू हुई। नूरबाग इलाके की डिस्क्रीट मॉनिटरिंग की गई। जवानों ने दूर से उस घर पर नजर रखनी शुरू की, बिना किसी को शक हुए। हर मूवमेंट, हर एक्टिविटी को केयरफुली ऑब्जर्व किया गया। धीरे धीरे हर इंफॉर्मेशन मैच होने लगी। घर के अंदर सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देने लगी। कुछ ऐसे संकेत मिले जो ये साबित कर रहे थे कि अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति छिपा हुआ है। अब यह साफ हो चुका था कि गाजी बाबा सच में वहीं था। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर था। बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने तुरंत फैसला लिया कि अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है। ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, यह भारत के आतंकवाद के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में से एक बनने वाला था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा फैल चुका था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी रात उनके शहर में इतिहास लिखा जाने वाला था। बीएसएफ के जवान क्वाइटली अपनी पोजीशंस लेने लगे। हर जवान जानता था कि यह मिशन कितना खतरनाक है, लेकिन उनके दिल में डर नहीं था। उनके दिल में सिर्फ एक संकल्प था, भारत के सबसे खतरनाक दुश्मन को खत्म करना। नूरबाग की वो साधारण सी दिखने वाली इमारत अब सिक्योरिटी फोर्सेस से घिर चुकी थी। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर छिपा हुआ व्यक्ति इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे शुरू हो चुके थे।
रात के करीब 2 बजे बीएसएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने नूरबाग के उस घर को पूरी तरह से घेर लिया था। चारों तरफ सन्नाटा था और जवान अपनी अपनी पोजीशंस पर पूरी तरह तैयार खड़े थे। हर किसी की नजर उस दरवाजे पर टिकी हुई थी जिसके पीछे भारत का सबसे खतरनाक आतंकवादी छिपा हुआ था। आदेश साफ था, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और हर कदम सोच समझ कर उठाना है। कुछ मिनटों तक सब कुछ शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद रुक गया हो। जवानों की उंगलियां अपने हथियारों के ट्रिगर पर थीं और उनकी सांसें धीमी और नियंत्रित थीं। लेकिन अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। अंदर से AK-47 की गोलियां चलनी शुरू हो गईं। ये साफ हो चुका था कि अंदर छिपा व्यक्ति सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को महसूस कर चुका था और वो बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। गोलियां इतनी तेजी से चलाई जा रही थीं कि दीवारों से टकराकर उनकी आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। रात का सन्नाटा अब एक खूनी मुठभेड़ में बदल चुका था। बीएसएफ और एसओजी के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपनी पोजीशंस को मजबूत किया और घर के चारों तरफ से कंट्रोल्ड फायर करना शुरू किया। उनका लक्ष्य साफ था, किसी भी कीमत पर टारगेट को भागने नहीं देना है। अंदर छिपा गाजी बाबा पूरी तैयारी के साथ बैठा था। उसके पास मॉडर्न वेपन्स थे और वो ट्रेन्ड फाइटर था। वो बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा था ताकि जवानों को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता न चल सके। वो घर के अंदर मौजूद हर कोने का इस्तेमाल कर रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ मुठभेड़ और खतरनाक होती जा रही थी। गोलियों की आवाज, टूटती हुई खिड़कियों की आवाज और दीवारों से टकराती गोलियों की गूंज, ये सब उस रात की भयावहता को और बढ़ा रहे थे। लेकिन बीएसएफ के जवान पीछे हटने वाले नहीं थे। वे धीरे धीरे बेहद सावधानी के साथ घर के करीब पहुंच रहे थे। हर कदम मौत के खतरे से भरा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे और फिर कई घंटे गुजर गए। मुठभेड़ लगातार जारी थी। गाजी बाबा लगातार फायरिंग कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसे जवाब दे रहे थे। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर से बाहर निकलने के सभी रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। अब गाजी बाबा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह होने से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने धीरे धीरे घर के और करीब जाकर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। उनका लक्ष्य था टारगेट को कमजोर करना और एनकाउंटर को खत्म करना। कुछ देर बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाउस के अंदर ग्रेनेड फेंके ताकि अंदर छिपे आतंकवादी की रेजिस्टेंस को खत्म किया जा सके। ग्रेनेड के एक्सप्लोजन की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। धुआं घर के अंदर और बाहर फैल गया। एक्सप्लोजन के बाद कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। कोई गोली नहीं चली, कोई आवाज नहीं आई। ये वो पल था जब हर जवान पूरी तरह अलर्ट था। धीरे धीरे बीएसएफ और एसओजी के जवान हाउस के अंदर दाखिल हुए। उनके हथियार पूरी तरह रेडी थे और उनकी नजर हर कोने पर थी। धुएं के बीच फर्श पर एक शरीर पड़ा हुआ था। वो व्यक्ति मोशनलेस था। जब जवान उसके करीब पहुंचे, उन्होंने उसका चेहरा देखा। ये वही चेहरा था जिसकी तलाश भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले कई सालों से कर रही थी। राणा ताहिर नदीम उर्फ गाजी बाबा, जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर, इंडियन पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड। भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अब मारा जा चुका था। उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन्स, ग्रेनेड्स और कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। ये डॉक्यूमेंट्स उसके नेटवर्क और उसके ऑपरेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले थे। एनकाउंटर खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात सिर्फ एक आतंकवादी की मौत नहीं हुई थी। उस रात भारत के आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ नूरबाग का वो इलाका धीरे धीरे जागने लगा। लेकिन उस घर के अंदर जो कुछ हुआ था उसने इतिहास बदल दिया था। रात भर चली मुठभेड़ के बाद अब वहां खामोशी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हर कमरे की केयरफुली तलाशी ले रहे थे। उनके चेहरों पर थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा संतोष था, क्योंकि जिस मिशन का इंतजार सालों से था वो आखिरकार पूरा हो चुका था। फर्श पर पड़ा वो शरीर अब सिर्फ एक लाश था, लेकिन कुछ घंटे पहले तक वही व्यक्ति भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा खतरा था। जवानों ने उसके पास से मिले हथियारों और डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित किया। AK-47 राइफल, मैगजीन्स, ग्रेनेड्स, कम्युनिकेशन मटेरियल और कई महत्वपूर्ण पेपर्स बरामद किए गए।
ये सब एविडेंस इस बात का प्रूफ था कि ये कोई आम टेररिस्ट नहीं था, बल्कि एक हाई लेवल ऑपरेशनल कमांडर था। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ। सीनियर ऑफिसर्स को मौके पर बुलाया गया। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने उसके चेहरे, उसके फिजिकल फीचर्स और उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को मैच किया। हर डिटेल कंफर्म हो रही थी, कोई डाउट नहीं बचा था। वो राणा ताहिर नदीम था, उर्फ गाजी बाबा, वही व्यक्ति जिसने इंडिया में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशंस को लीड किया था, वही व्यक्ति जिसे इंडियन पार्लियामेंट अटैक 2001 का मास्टरमाइंड माना जाता था। ये खबर धीरे धीरे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर फैलने लगी। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल एनकाउंटर नहीं था, बल्कि ये भारत की काउंटर टेररिज्म हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। गाजी बाबा सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं था, वो जैश ए मोहम्मद का सबसे ट्रस्टेड कमांडर था। उसे खास तौर पर इंडिया भेजा गया था ताकि वो कश्मीर में टेररिस्ट नेटवर्क को मजबूत कर सके और बड़े बड़े अटैक्स की प्लानिंग कर सके। वो ट्रेंड था, डिसिप्लिन्ड था और सबसे खतरनाक बात, वो बेहद पेशेंट था। वो हमेशा शैडोज में रहता था और सिक्योरिटी फोर्सेस की हर मूवमेंट पर नजर रखता था। कई सालों तक उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज किया। कई बार इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले, कई बार सर्च ऑपरेशंस हुए, लेकिन हर बार वो बच निकलने में सफल रहा। उसने लोकल सपोर्ट का इस्तेमाल किया, सेफ हाउसेस का इस्तेमाल किया और फेक आइडेंटिटीज के जरिए खुद को छिपाए रखा। लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे सकी। उसकी मौत के बाद उसके नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स और इनपुट्स का एनालिसिस किया। इससे उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके कम्युनिकेशन चैनल्स और उसके सपोर्ट सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर ऑपरेशंस में बेहद यूजफुल साबित हुई। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सिर्फ एक टैक्टिकल सक्सेस नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी थी। इसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ढूंढ सकती हैं, उन्हें पहचान सकती हैं और उन्हें रोक सकती हैं, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। जस्टिस उनसे ज्यादा दूर नहीं होता। नूरबाग का वो घर जो कभी एक टेररिस्ट का हाइडिंग प्लेस था, अब सिर्फ एक साइलेंट स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन उसकी दीवारें उस रात की कहानी हमेशा अपने अंदर समेटे रखेंगी। वो कहानी जब कुछ बहादुर जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश के सबसे खतरनाक दुश्मन का अंत किया। उस रात सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं मारा गया था, उस रात डर का एक चेहरा खत्म हुआ था। उस रात जस्टिस ने जीत हासिल की थी। और उस सुबह जब बीएसएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान उस घर से बाहर निकले, तो उनके कदमों में वही आत्मविश्वास था जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया हो। ऑपरेशन गाजी ने यह साबित कर दिया कि इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ सीमा की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि वे हर उस खतरे का अंत भी करती हैं जो देश की शांति और सुरक्षा को चुनौती देता है। ये उन अनगिनत जवानों की कहानी है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी प्रसिद्धि हर दिन देश के लिए खड़े रहते हैं। अगर आपको अपने देश के इन वीर जवानों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद, क्योंकि आपका हर सपोर्ट उन हीरोज के सम्मान में एक सच्चा सलाम है जो हर दिन भारत की रक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं।